रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह विधवा महिला को देखने से क्या होता है? धार्मिक मान्यता और सत्य। यह प्रश्न अक्सर परंपरागत और ग्रामीण परिवेश में पूछा जाता है, क्योंकि भारत की संस्कृति में कई धार्मिक पर्वों और कार्यों के आरंभ में शुभ संकेतों को विशेष महत्व दिया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते का उत्सव है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता। कुछ परंपरागत मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह अगर किसी विधवा महिला को देखा जाए तो दिन अशुभ हो सकता है, कार्यों में विघ्न आ सकता है या भाई की आयु पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कई घरों में महिलाएं विशेष ध्यान रखती हैं कि कोई अशुभ प्रतीक सुबह के समय न दिखाई दे। लेकिन यह एक मान्यता है, इसका कोई वैदिक या शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की स्थिति, जैसे कि विधवा, को अशुभ मानना कठोर और अन्यायपूर्ण धारणा मानी जाती है। विधवा स्त्रियां भी माता स्वरूप होती हैं और उनका आशीर्वाद सदैव मंगलकारी होता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो स्त्रियों का तिरस्कार करता है वह पुण्य का भागी नहीं बनता। क्या करना चाहिए? 1. रक्षाबंधन के दिन मन और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। 2. सुबह उठकर स्नान करके पूजा करें, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करें। 3. किसी भी व्यक्ति को देखकर अशुभ कहना कर्म दोष माना गया है। निष्कर्ष। रक्षाबंधन के दिन सुबह विधवा महिला को देखने को कुछ परंपराओं में अशुभ कहा गया है, लेकिन यह आधुनिक दृष्टिकोण और शास्त्रों। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह विधवा महिला को क्यों नहीं देखना चाहिए? धार्मिक मान्यता के आधार। 1. पुरानी परंपराओं का प्रभाव। भारत में प्राचीन काल से ही कुछ सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें से एक यह भी है कि कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले शुभ संकेत मिलना चाहिए। विवाहिता स्त्री को सौभाग्यवती कहा जाता है और उसकी उपस्थिति को शुभ माना गया है। इसके विपरीत विधवा महिला को कई परंपरागत दृष्टिकोणों में अशुभ माना गया। 2. मंगल कार्य में अशुभता की धारणा। रक्षाबंधन को भाई की लंबी उम्र और रक्षा के लिए मनाया जाता है। इसलिए सुबह सुबह यदि कोई ऐसा चिन्ह या व्यक्ति दिखाई दे जिसे समाज अशुभ मानता है तो इसे भाई की आयु पर संकट का संकेत माना जाता है। 3. सामाजिक धारणा, धार्मिक नहीं। यह मान्यता सामाजिक स्तर पर बनी हुई है। शास्त्रों में विधवा महिला को अशुभ नहीं कहा गया है, बल्कि कई धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि स्त्री चाहे किसी भी अवस्था में हो, उसका आशीर्वाद अमूल्य होता है। 4. क्यों नहीं देखना चाहिए? मान्यता के कारण। मान्यता। भाई की सुरक्षा। विधवा को देखने से भाई की रक्षा में बाधा आ सकती है। कहावतों के अनुसार दिन की शुरुआत जैसा प्रतीक दिखे वैसा दिन बीतता है। लोकविश्वास। मानसिक प्रभाव लोगों की सोच पर असर डालता है, जिससे वे स्वयं को डराने लगते हैं। वास्तविकता। सच्चाई यह है कि यह एक अंधविश्वास है और इसे तर्क और करुणा से देखने की जरूरत है। धर्म क्या कहता है? कोई भी स्त्री शुभ नहीं होती, उसके कर्म और भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। स्त्री का तिरस्कार धर्म के विपरीत है। नारी नरक की द्वार नहीं, वह तो साक्षात देवी का रूप है। निष्कर्ष। रक्षाबंधन के दिन विधवा महिला को न देखने की मान्यता सिर्फ परंपरा पर आधारित अंधविश्वास है। शास्त्रों में ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है। हमें समाज में समानता, करुणा और विवेक से काम लेना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सुबह विधवा महिला को देखने की परंपरा से जुड़ी मान्यता के अनुसार अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए? धार्मिक उपाय, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और मानसिक शांति के लिए मार्गदर्शन।
यदि रक्षाबंधन की सुबह विधवा महिला दिख जाए तो क्या करना चाहिए? यह पूरी तरह से एक लोक परंपरा और अंधविश्वास है, लेकिन यदि आपके मन में शंका उत्पन्न हो गई है तो मानसिक शांति के लिए कुछ धार्मिक उपाय किए जा सकते हैं। 1. सबसे पहले मन को शांत करें। सबसे बड़ा उपाय है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नकारात्मक सोच को त्यागें और यह समझें कि किसी को देखकर अशुभ होना शास्त्र सम्मत नहीं है। 2. भगवान का स्मरण करें। नमः शिवाय या विष्णवे नमः का 11 बार जाप करें। यह मंत्र मन की शुद्धि और ऊर्जा को सकारात्मक करने में सहायक होता है। 3. सूर्य को जल अर्पण करें। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें रोली, चावल डालें और सूर्य को अर्घ्य दें। जल चढ़ाते समय मंत्र बोलें, सूर्याय नमः। 4. घर में सफाई करके गंगाजल छिड़के। मुख्य द्वार और पूजा स्थान पर गंगाजल या गौमूत्र का छिड़काव करें। इससे वातावरण की नकारात्मकता दूर होती है। 5. कोई शुभ कार्य करें। रक्षाबंधन जैसे दिन पर गौ सेवा, गरीबों को भोजन या वृद्ध महिला को वस्त्र दान करें। ये शुभ कर्म हर प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव खत्म कर देते हैं। 6. ये मंत्र भी बोल सकते हैं। ऐहरी क्ली चामुंडाए विच्चे। यह मंत्र बुरी दृष्टि, अशुभ संकेत और मानसिक भय को नष्ट करता है। 7. मन में शुद्ध भावना रखें। यह सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। किसी महिला को देखकर डरने की बजाय उसे माता का रूप मानें और उसके प्रति सम्मान रखें। तभी आपका दिन भी शुभ रहेगा और कर्म भी। निष्कर्ष, यह मान्यता सिर्फ मानसिकता का खेल है। कोई भी स्त्री, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, उसका अपमान करना स्वयं अशुभ कर्म है। यदि शंका हो भी जाए तो भक्ति, दान और शुभ संकल्पों से वह शंका दूर हो जाती है।